नमस्कार दोस्तों, हम इस समय प्रयागराज में हैं और जो हम स्थितियां देख रहे हैं उसमें मतदाताओं में एक निराशा देखने को मिल रही है। मतदान के प्रति निराशा देखने को मिल रही तो लग रहा था कि जैसे इस बार बिल्कुल आंधी की तरीके से आएगा, क्योंकि जिस तरह से बदलाव की बात होती है, तमाम सारी चीजें बदलने की बात होती है, लेकिन वह नजर नहीं आ रही है। वो बदलना चाहते हैं सरकार को, इसीलिए जो सत्तारूढ़ दल के मतदाता हैं वो उस तरह से नहीं निकल रहे, जबकि विपक्षी दलों के मतदाता तेजी से निकल रहे हैं, जिन्हें हम सब जानते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार को बदलने की एक नीति के तहत मतदान होता दिखाई देता है। आप उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन के 5वें चरण के 61 विधानसभा सीटों पर दोपहर 3 बजे तक कुल 46.28% मतदान हुआ है। इसमें अमेठी जनपद में 46.42%, अयोध्या में 50.66%, बहराइच में 48.75%, बाराबंकी में 45.53%, चित्रकूट में 51.56%, गोंडा में 46.62%, कौशाम्बी में 48.66%, प्रतापगढ़ में 44.29%, प्रयागराज में 42.62%, रायबरेली के सलोन में 46.86%, श्रावस्ती में 49.40% और सुल्तानपुर में 46.43% मतदान की सूचना प्राप्त हुई है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जिस तरह से वोट का परसेंटेज है और सारी चीजें बदल रही हैं, उससे ये लगता है कि इस बार मतदाताओं की नाराजगी साफ झलक रही है। और जो सवर्ण मतदाता है, जिसे भाजपा का मतदाता कहते हैं, उसमें जब उनसे हम बात करते हैं तो वो तमाम बार नाराजगी सरकार से प्रदर्शित करते हैं। अयोध्या में आपको देखना पड़ेगा, अयोध्या में पवन पांडे की स्थिति बहुत मजबूत नजर आती है। उसी अयोध्या में जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि जो राम को लाया है हम उसको लेकर आएंगे, मतलब ये राम को लाने की बात करते हैं, कहते हैं कि हम राम को लाए हैं। आप समझ सकते हैं, राम इन्हें लाए, लेकिन अब ये कहते हैं राम को जो लाया है। तो आप समझ सकते हैं इस बात की नाराजगी है कि तुम राम को लाओगे, औकात है तुम्हारी। यह स्थिति जब भयमुक्त की बात करते हैं तो आप देखिए, आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक सैनिक के परिवार में घुस करके डकैतों ने डकैती डाली, बंदूक की नोक पर सारे लूटपाट की, मारपीट करी और उन्हें बेहोश कर दिया। उनका परिवार उस सैनिक का, वो सैनिक जो है भटिंडा में पोस्टेड है और बॉर्डर पर तैनात है। तो आप समझ सकते हैं कि यह स्थिति है कि हम अपने सैनिकों के परिवार की भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आप घटनाओं पे आज जाएंगे, बरेली में एक कुलाधिपत है एक यूनिवर्सिटी के, उनको गोली मार करके और जिस तरीके से करने की कोशिश की गई, तो वो आप समझ लीजिए। इसी तरीके से इतनी आज 2 दर्जन ऐसी घटनाएं हैं जो ये बताती है उत्तर प्रदेश में एक लड़की के साथ रेप की घटना हुई है, बड़ी बीभत्स तरीके से हुई है। तो आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में ये हालत है कि अपराध अपराध और अपराध, और उसके बाद में दावा क्या है, भयमुक्त बना दिया है। जनता जो रोज उसको फेस कर रही है वो देख रही है। आज दलित समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करता दिखाई देता है, कांग्रेस की तरफ रुख करता दिखाई देता है। वो आज बसपा से भी नाराज है, क्योंकि वो बसपा को ये मान के चल रहा है, बसपा तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रही है। यही वजह है जिन सीटों पर पिछली बार बसपा जीती थी, वहां पर भी बसपा की हालत अब खराब है। तो आप ये समझिए, अब जनता इस बात के लिए वोट नहीं दे रही कि वो किस पार्टी को पसंद करती है। जनता इस बात के लिए वोट दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन उखाड़ सकता है इस समय, हम उसके साथ जाएंगे। तो आप ये समझिए, इस बात के लिए वोटिंग हो रही है। प्रयागराज की बात करें तो इसमें बेरोजगारी और बर्बादी का मंजर देखने को मिलता है। 5 साल से युवा यहां पर जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनकी बुरी स्थिति है। 43 छात्रों ने
जो तैयारी कर रहे थे आत्महत्या कर दी है, सिर्फ इसलिए कि 5 साल में उन्होंने कर्ज लेके अपने पिता, परिवार और उससे आकर के यहां पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में रहते हैं, और इस यूनिवर्सिटी को आईएएस आईपीएस देने वाली यूनिवर्सिटी माना जाता था। आज उस यूनिवर्सिटी से कोई टॉपर नहीं निकल पा रहा है, जिसमें हिंदुस्तान की जब लिस्ट आती थी सिविल सर्विसेज की, तो उसमें टॉपर्स की लिस्ट में यहां के स्टूडेंट्स होते थे। आज स्थिति यह है उस यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में रहने वाले या लॉज में रहने वाले बच्चों की, कि वो अपने परिवार को मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं कि हम बाबू भी नहीं बन पा रहे हैं। अफसर की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि जितनी भर्तियां निकली उनमें से 15 भर्तियों के पर्चे लीक हो गए इस सरकार में, योगी सरकार में, मोदी सरकार में। ये डबल इंजन की सरकार उन दलालों की सरकार बन गई, जो ठेकेदारी करते थे, ठेके पट्टे करते थे, छोटे छोटे करके अपने घर परिवार पालते थे, उनको सब खा गए। और जैम पोर्टर के जरिए खेल होता है, सप्लाई का खेल। आप ये समझिए, उससे तमाम लोगों के रोजगार छिने। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे दूसरे लोगों की, बेरोजगारी के बाद में जातिवाद बहुत बढ़ा है। इस सरकार ने जातिवाद को बढ़ाया है। धर्म की नफरत से हम सब वाकिफ है, उसको हमें बताने की जरूरत नहीं है। गंगा जमुनी तहजीब का पोषक रहा है इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं। उस इलाहाबाद में जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जैसे बड़े लोग रहे हो, तो आप ये समझिए अमिताभ बच्चन के बाद वहीं पर कवि हुआ करते थे, वहीं से उन्होंने किया। अमिताभ बच्चन वहां पैदा हुए और जाकर के उन्होंने देश में एक महानायक की स्थिति में है। आज उनकी पत्नी इस क्षेत्र में प्रचार कर रही थी 2 दिन पहले तक, और कह रही थी समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए, इन्हें मत दीजिए। जो कायस्थ समाज के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के ट्रेडिशनल मतदाता होते थे, वो आज नाराज हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। तमाम परिवारों में आत्महत्याएं हुई हैं, तमाम ने संकट झेले हैं, कोविड के दौरान मरते अपने परिवार को देखा है। और ये इलाहाबाद, प्रयागराज इसी का साक्षी बना है कि वो लाशें बिछी थी कहां, गंगा के तट पर। तो आप समझ सकते हैं कैसे कोई कर, जो ब्राह्मण उनको सपोर्ट करते थे, उन ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ है। भले ही इस क्षेत्र से, प्रयागराज मंडल से बड़े बड़े लोग लड़ रहे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहां से लड़ रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री के दामाद जो प्रदेश में मंत्री थे वो यहां से लड़ रहे हैं। इसके बाद में बगल में प्रतापगढ़ से, कुंडा से रघुराज प्रताप सिंह लड़ रहे हैं, जिन्हें राजा भैया भी कहते हैं। और आप ये समझिए आज वहां पर बूथ कैप्चरिंग करा दी रघुराज प्रताप ने। मैंने यही बात कही थी कल कि वहां गुंडई के बल पर चुनाव जीतने की कोशिश होगी, और वही हुआ है जो मैंने कल कहा था। आप समझ सकते हैं, कहीं भी शासन, सत्ता, कानून का राज नहीं दिखाई देता है। जरायम पेशा बाहुबली आज भी वैसे ही सक्रिय हैं जैसे पहले थे। चंद कुछ नामों को छोड़ दे तो कहीं कुछ सुधरा नहीं। तो इस हालत में आप भी देखिए, तो आप समझ सकते हैं कि ऐन चुनाव के वक्त, मतदान के वक्त एफआईआर दर्ज हो रही है। किस तरीके से, हाँ उन्होंने रेप कर लिया, उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने मारपीट कर ली। अजीब सी स्थितियां हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई है, और इस फ्रस्ट्रेशन को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हालात बिगड़ रहे हैं, और इन बिगड़ते हालात में हम और क्या उम्मीद करेंगे। अभी शाम को हम फिर फाइनल बताएंगे, अभी आपको दोपहर तक की स्थितियां बता दी हैं, तो आप बाकी आपको अपडेट देंगे कि क्या स्थितियां रही और क्या चुनाव का रुख गया। फिलहाल अभी 1 बजे तक का आपको यह हाल बताया। धन्यवाद।